ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कल वाला प्रैक्टिस किया था। हाँ जी, क्लास जो भी ऑनलाइन है वही सारी है ना सभी को। हाँ जी, हाँ जी। नंदनी, पलक, गौरव, गीतिका। यस सर, आ रही है आवाज। ओके। अच्छा, कल वाला किया था प्रैक्टिस। अगर कल वाला किया है तो फिर मैं, चलो इसको मैं कमेंट करता हूँ। और इसका CSS बंद। ये सबका होगा सर, ये आपका बैग है ना? यहाँ रख दो, दे दो। तो मैंने कल ऐसा कहा था बनाने के लिए, इस साइड से निकलना चाहिए। ये फिक्स रहेगा यहाँ पर। हम्म। वो इसमें और उसमें फर्क था। उसमें क्या था कि टेक्स्ट तो जाता ही है साथ में, कर्सर भी साथ के साथ जाता है। उसमें अलग था थोड़ा। इसमें कर्सर फिक्स है एक पोजीशन पे। कल वाले और इसमें फर्क है। ऐसा बोला था मैंने बनाने के लिए, या तो इस साइड से या उस साइड से। बट बनेगा ये इसी साइड से, क्योंकि टाइप इधर से हो रहा है। वो तो लाइक उर्दू टाइप करनी है तब होगा। दो होते हैं ना, RTL और LTR। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। दो तरह की लैंग्वेज होती है। पता नहीं है तो। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। वो तो पता नहीं चला। जो उर्दू होती है वो हम इस कोने से लिखना स्टार्ट करते हैं ऐसे ही। उल्टी चलती है वो। उल्टी चलती है वो। हम स्टार्ट, कॉपी स्टार्टिंग से करते हो, एंड से चलती है, पीछे से। उनको दिख ही नहीं रही है। यहाँ बैठ जाओ तुम आगे मैं। ये विजिबल है। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कहा था कि इसको, मैं एक स्पैन ले लिया अलग से। स्पैन के अंदर ये साइन डाल दिया मैंने। ये आपका आएगा जहाँ स्लैश होता है ना, वहां पर होता है ये। शिफ्ट और ये प्रेस करना है तो ये आएगा आपका बैक स्लैश। ठीक है। और मैंने क्या चेंज किया, अब ये अलग है। पहले क्या था कि वहां से दिया था CSS से। अब इस पेन को अलग रखा हुआ है, इसको क्या कर दिया, टाइपराइटर को फिक्स कर दिया। ठीक है। और उस पेन को अलग से CSS दी है। इसमें भी आपने हाइट वेट साइज दे रखा है। फ़ॉन्ट साइज दिया इसको, तभी इतना बड़ा हुआ है। फिर इसका फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज किया। फ़ॉन्ट वेट कम करूंगा तो पतला सा दिखेगा। ठीक है। और इसको कलर दे दिया, ये वाला कलर चेंज कर सकते हो कोई भी। पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है ताकि मैं इसके एरिया में जा सकूं। एब्सोल्यूट इसलिए देते हैं ना, मैंने एब्सोल्यूट इसलिए दिया ताकि मैं इसके बाद यहां पर ले जा सकूं इसको। हम्म। ठीक है। ये जो अभी ब्लिंक हो रहा है ना, यही बनाया है हमने यहाँ पर। वो आपके ऊपर, आप कितना स्पेस देते हो, कितना दूर रखते हो। सारा। यही वाला शक्ल तो मैं भी नहीं देखी। वीडियो देखना फिर जाके, उसमें क्वेश्चन है ये वाला, ये कैसे बनाना है। ठीक है। और इसके बाद क्या किया मैंने, इसको नेम दे दिया ब्लिंक। 1 सेकंड के लिए स्टेप स्टार्ट, इन्फानाइट चल रहा है तभी ये ब्लिंक होता रहेगा इन्फानाइट टाइम। तो कुछ नहीं किया, कलर पहले ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, फिर कलर डाल देते हैं। यही तो हो रहा है। तो उसे ब्लिंक हो रहा है बस, दिखता है फिर नहीं दिखता, दिखता है फिर नहीं दिखता। यही चीज है, सिंपल। समझ गई। इसका मीनिंग तो पता है ना, कलर ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मतलब कोई कलर नहीं है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ट्रांसपेरेंट कर रखा है बस इसको।
और ये जो लिखा है मैंने फ्रॉम टू, इसका क्या मतलब है? 0% से 100%, तो 0% करोगे 100% करोगे तब यही आना चाहिए। फ्रॉम टू का ये मतलब होता है, फ्रॉम जहां से स्टार्ट हुआ, टू जहां एंड होगा। तो फ्रॉम का मतलब है 0%, टू का मतलब है 100%। तो हम बीच में जब 0 to 100 सेम, ठीक है, फ्रॉम टू का मीनिंग यही होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है टू एंडिंग पॉइंट है, यानी कि 0% से लेके 100%, 0% के ऊपर 100% के ऊपर वो नहीं दिखेगा, 50% पे ये दिखेगा। from to say zero। इसको करके देखना है, नहीं होगा फिर बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अब जो मैंने कहा था कि इसका क्वेश्चन ये तो एक ही टेक्स्ट है, ये क्या ये आउटपुट देख लो, ये आउटपुट बनानी है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था इस वाली CSS को ऑन करता हूँ, इसको बंद किया, इसको ऑन किया, यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, वहां तो एक ही था ना, यहाँ कभी डेवलपर, कभी राइटर, कभी ह्यूमन, कभी रीडर, जो भी आप टेक्स्ट डालोगे। अब यहाँ थोड़ा लॉजिक लॉजिक चलेगा आपका मैथ्स का, कैसे आपने इसको बनाना है, वो कहाँ लगेगा। अब देखो ये CSS से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से होता तो थोड़ा और आसान हो जाता, बट ये प्योर CSS है। तो CSS नहीं, HTML से कैसे करोगे, नहीं हो सकता। अब इसके अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पर आओ, ये पॉइंट्स हैं आपके, ब्रेक पॉइंट्स, ये नोट करने पड़ेंगे। ये बनाने पड़ेंगे खुद। ये कैसे बनाएंगे? सोचो क्या लिखा हुआ है, 0 देखो जो ये डेवलपर है, ये जब ये डेवलपर आता है लिखा हुआ, ये चलता है 0 से लेके 27% तक, ठीक है। फिर उसके बाद जब 30% हो जाता है तो फिर ये दोबारा से खाली दिखता है, यानी कि 27% से लेके 30% तक एम्प्टी दिखता है, कंटेंट कुछ नहीं है। जैसे ही 31% आएगा, W आ जाएगा, ठीक है। ये वाला, अरे ये नंबर आपकी मर्जी है, आपने कैसे डिवाइड करने हैं। अब या तो आप क्या करो, पहले ये काउंट कर लो कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 कितने हैं, 7 है सर, ये 7 है ना। तो 10 + 7 17, ये कितने हुए, तो कितने हो गए 24, ये कितने हुए, कितने हो गए टोटल 30, तो 30 ना। अब उसका डबल कर दो, ये डबल है ना पॉइंट्स, 60 हो गया। ठीक है। अब बोलोगे 60% हुआ तो बाकी परसेंट कहाँ गए, बाकी परसेंट यहाँ यूज हो रहा है, 30 और ये 27, इसके बीच में एम्प्टी किया हुआ है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए जब यहाँ आता है तो ज्यादा टाइम लेता है, 2 बार ब्लिंक होता है वहां पर कर्सर आपका, बता रहा हूँ। तो अभी कितने हुए, 60 हुए। तो आपको लॉजिक ये लगाना है कि इसके इस पॉइंट के बाद, अब ये डबल पॉइंट क्यों है, डबल पॉइंट इसलिए है, पहले वो ये पॉइंट चलते हैं इधर वाले, जब ये वाले चलेंगे तो ये टाइप होएगा, जब 10% के बाद यहाँ देखो 17% है, यही दिखेगा, 17% के बाद 18% जब आएगा, R चला जाएगा बैक साइड से, समझे। फिर 19% पे E चला गया, फिर P चला गया, समझे लॉजिक। वरना आपको क्या करना पड़ता है कि यही वाले कॉपी करके दोबारा लगाओगे ही। देखो एक बार टाइप हो रहा है, एक बार डिलीट हो रहा है, दो चीजें हो रही है ना, दो चीज हो रही है। मान लो डेवलपर टाइप हुआ, डिलीट हो गई, हुआ डिलीट, तो एक बार जाने का, एक बार वापस आने का, तो पॉइंट्स डबल हो गए ना। पहले वाले को टाइप करनी है और दूसरा देखिए। दूसरा हाँ डिलीट करने का है, तो रिकॉर्डिंग किस हिसाब से लिखती है? हमें दिखेगा डिलीट होता हुआ, लेकिन एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं कि एक एक अल्फाबेट कम करते जा रहे हैं।
वापसी जब चल रहा है तो टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप जा रहा है। देखो 17%, 18% का पॉइंट है, इसमें 19 है, ये वाला पॉइंट देखना, फिर 20%, फिर 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27 पे एम्प्टी हो गया। उसके बाद हमने थोड़ा गैप दे दिया, नियर अबाउट 3% के आसपास, या 3% से कम थोड़ा। फिर नीचे ठीक है, 54 से स्टार्ट है। 30 जब परसेंट हो जाता है पूरा एनिमेशन, 30% जब आता है तो एम्प्टी हो जाता है। 31 पे हमने डब्ल्यू दे दिया उसको। ये एक ही एनिमेशन चल रहा है, ये एक एनिमेशन है पूरा। पहले वो टाइप होता है, फिर कम होता जाता है, फिर दूसरा वर्ड आ जाता है, फिर वो कम होता है, फिर थर्ड वर्ड आता है, फिर वो कम हो जाता है, फिर फोर्थ आ जाता है। एक बार करके दिखाइए। सर ये अकॉर्डिंग की आपने जीवन में फिर ये हमारी फिक्स होते हैं या फिर हम कर फिक्स नहीं है, अब ये आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है? टोटल कितने केस बनाए थे? हमारे 60 में 60 बने थे। तो अब 100% करना है मुझे, तो 100 को मैं 60 से डिवाइड करूं। मान लो मेरे बनते हैं 1.6, ठीक है, 1.6 बनते हैं, जबकि मैंने लिया 1.1 का। नहीं तो अगर परसेंटेज नहीं भी लोगे तो 1 2 3 इससे भी करोगे तब भी हो जाएगा। देखो, मान लो 60 ब्रेक पॉइंट बनते हैं आपके, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.6 कुछ आ रहा है, तो 1.66 के ले लो। मीन्स ये 1.6 हुआ, ये 1.6 का डबल हो गया, सब में 1.6 है ना ये, तो इसमें इतना ऐड हो जाएगा, उसमें जो बनेगा उसमें फिर 1.6 ऐड हो जाएगा, ऐसे ही। तो वो परसेंटेज का जो गैप है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो सेम सेम चलता रहेगा। अगर मैं बोलूँ 100 को 100 पार्ट में डिवाइड करना, तो 1 2 3 अप टू 100 चलेगा ना। तो ऐसे ही इसको परसेंटेज को डिवाइड डिवाइड किया हुआ है। अब 60 इसलिए बने हैं, अब बोलोगे कि 60 बने हैं, तो वो तो फिर आपने यहाँ देखना है कि इसके बाद जब ये खत्म होगा, डिलीट होगा, तो यहाँ तक कितना आपने गैप दिया हुआ है। 3% का गैप है। यहाँ पर भी नियर अबाउट उतना ही है, देखो यहाँ पर भी उतना ही है, 3% के आसपास। वरना 3% के ऊपर मान लो 3 पॉइंट बने हुए हैं, तो जो 3% का गैप दिया है, तो 3% के हिसाब से कितने पॉइंट और ऐड हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 24, और 60 वैसे बन रहा है, तो 84 तो ये बन रहे हैं, यानी कि 3% से भी ज्यादा है कहीं ना कहीं। बात भी समझे? बात सिंपल सी ये है, इन इसके ऊपर मत जाओ, ये जो पॉइंट के बाद वाले इस पे मत जाओ आप। ये समझ आ रही कि किस हिसाब से लिखे, ये तो पता चल गया 1.6 है, जैसे फिर उसके अंदर वही ऐड करते रहे। बट जो आप जैसे आप बोल रहे हो ना सर, वैसे तो ये सीरीज लग नहीं रही। क्यों सीरीज क्यों नहीं है? 10 के बाद देखो 17 है। देखो यहाँ भी गैप दिया हुआ है काफी, 10 के बाद 17 है, यहाँ कितना गैप है? ठीक। ये पॉइंट यहाँ पर, करके देखिए। या फिर सिंपल सा करो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो आप अगर पॉइंट नहीं लगाते तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5 6 7 के बाद 8 नहीं है, इसमें से तो 9 है। तो आप भी छोड़ सकते हो बीच में, कोई जरूरी नहीं है। अगर पूरा ही करना है तो जीरो, जीरो पे तो एम्प्टी है, 1 2 3 अप टू 10 तक लेके। अब 10 8 छोड़ दिया उन्होंने, क्यों छोड़ दिया? 8 तो छोड़ देते, इधर वाली कोडिंग की चल रही है, नंबर चल रहा है, वो तो इक्वल चल रही है, इधर से 17 18 19 20 हम्म 20, वो क्यों चल रही है इक्वल? वो क्यों चल रही है? यहाँ 24 छोड़ दिया ना। हाँ यहाँ जो भी छोड़। आप मत छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मत छोड़ो, आप सीधा लो 1 से लेके 9 तक बनेगा फिर, क्योंकि अल्फाबेट कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, एक एम्प्टी का भी आएगा, 10 पॉइंट बनेगी। समझ गई? 1% के ऊपर लिख दिया आपने डी, 2% के ऊपर डी ई हो गया, ऐसे 3 अप टू 9 तक बनेगा फिर आपका। कल नहीं कराया था मैंने, कल वो दूसरा कराया था मैंने।
क्योंकि इसका टाइप करने बैठूंगा तब तक तो 2 क्लासेज भी निकल जाएंगी। आप पॉइंट छोड़ दो, सीधा डायरेक्ट देखो, तो 0 से 9 पॉइंट बनेंगे। इसको काउंट करना है कितने अल्फाबेट हैं इसके अंदर, 9 है तो 10 पॉइंट बनेंगे। एक एम्प्टी का भी तो बनेगा, समझ गई? आप पॉइंट पे मत जाओ, डायरेक्ट पहले वाला देखो, 9 पॉइंट बने, ठीक है। फिर 9 के बाद यहाँ पर आप कितने परसेंट के गैप के बाद वापस से, ये परसेंटेज करेक्टली लिखी तो फिर वो वर्ड नहीं है नजर नहीं आएंगे वो तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फर्क क्या आएगा, मान लो पहले वाला जो आपने डेवलपर लिखा है वो आपका मान लो चला 5 सेकंड, जो राइटर आपने लिखा वो चला 4 सेकंड, जो आपने रीडर लिखा वो चला मान लो 6 सेकंड, पॉइंट्स के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से गा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो टाइम फिक्स है ना। टाइपिंग 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 कहाँ पर है? सिर्फ आप बड़ा कोड लगे ये तो नहीं छोड़ अलग नहीं ये टाइपिंग लिखा हुआ है देखो, 13.5 सेकंड लगते हैं पूरा एनिमेशन होने में, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा सोच लो कि इसमें 5 है, ठीक है, इसको 5 सेकंड के लिए फिक्स करो। इसमें कितने हैं, 6, फिर 11 ज्यादा हो जाएगा। इसको 2 सेकंड के लिए, इसको 3 सेकंड के लिए, इसको 3 सेकंड के लिए, इसको 5 कर दो। तो उसके हिसाब से पॉइंट बनाने हैं कि मुझे इसको 5 सेकंड ही दिखाना है, तो पॉइंट उतने बना दो, 5 पॉइंट आने के, 5 पॉइंट जाने के। ऐसे ही फिर इसके अंदर मान लो 4 पॉइंट के लिए दिखाना है, 4 पॉइंट आने के, 4 पॉइंट जाने के। पहले एक समझ आया, एक समझ आया। देखो सिंपल सी बात है, आप इसको छोड़ दो, मैं टाइपिंग एनिमेशन, देखो सिंपल सी बात, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाले को बंद करता हूँ, सिर्फ कंटेंट के अंदर एक ही लिखते हैं हम, ठीक है। एक ही चाहिए मुझे, ये वाला। ये मेरा कहाँ चला गया? अच्छा, क्या आ गया? अच्छा, स्टार आ गया साथ में। अब सब में डेवलपर आ रहा है। अब क्यों रुका है? क्योंकि ये आपकी जो एनिमेशन है वो 27% तक है, 27% तक है। तो बाकी जो 27 से लेकर 100% तक जो टाइम होगा वो कुछ नहीं करेगा, रुका रहेगा। जब वापस 0 पे आएगा, एम्प्टी दिखाएगा, एम्प्टी तो वैसे दिखा ही रहा है। जैसे ही 1.1% पे आएगा तो डी टाइप कर देगा। अगर मैं ये बोलूं इस अकेले वर्ड के आपके 0 से लेकर 100% बनाने हैं, तो बना लोगे ना? 0 से 100% बनाने हो, डेवलपर के अंदर कितने थे? 9 थे, एक एम्प्टी, 10, तो 10 का डबल कर दो। एक बार टाइप करना है, एक बार डिलीट करना है, तो 20 पॉइंट बन गए। 100 को 20 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा? 5। तो 5% का गैप दे दो, 0 के बाद 5%, फिर 10%, 15, 20, ऐसे ही। समझ गए? करूं इसको चेंज? मान लो ये 0% है, ये मैंने कर दिया 5%, यानी कि 5 भी टेबल चलेगी अब। इसको मैं एक बार नेम हटा देता हूँ फटाफट से, ताकि यहाँ पर ध्यान ना जाए। ये हो गया आपका 15%, ये हो गया 20%, ये हो गया आपका 25, डबल, ये परसेंटेज डबल। हाँ, तो 5 का गैप तो देना है ना। 30, 35, 40%, कितना हो गया? 45। अच्छा, परसेंटेज 2 बार है यहाँ। अब 45 के बाद 5%, अब 50 पे यहाँ ये वाला देना है। क्यों?
क्योंकि 50 पे वापस वापस जब हम चलेंगे तो अब एक एक कम करना है मुझे अल्फाबेट पीछे से। तो जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो डिलीट भी तो यहीं से होगा ना, तो इसको उल्टा देना है फिर। समझ गई? तो इसको करते हैं 55, इसको किया 60। तो एक बार यहीं से काउंट मार के देखो, 65, 70, 75, 80, 85, 95, 85 के बाद 90, 90। और यहाँ बनेगा 95, और यहाँ 100 पे वापस एम्प्टी हो रहा है। 100, 95, 90%, ये हो गया 75, 70, और ये हो गया 65। तो क्या अब ये चलेगा? सर लेकिन 40% पर कम आ है। तो चल 55% नहीं है। पहले 40% पर कम हो। हम्म तो 55%। 50 से करनी थी ना, 50 से करनी थी, हाँ। 55 से शुरू कर दिया। तो 50 से करोगे तब फिर 5 का आगे फर्क आएगा, कहीं ना कहीं स्किप तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 45 से 55 कितना बनेगा आपका? 20% के लिए वो दिखता रहेगा पूरा कंप्लीट डेवलपर, बस ज्यादा टाइम के लिए दिखेगा। अब टाइमिंग ज्यादा है, 13 पॉइंट कुछ है, तो उसको कम कर दो। इसको मैं कर देता हूँ कि 6 सेकंड्स में हो तो ज्यादा फास्ट चलेगा फिर। मतलब समझ आ गया ना? करा वीडियो देख वहां से आ गया ठीक है मतलब थोड़ा तो पिछले वर्ष आ रहा ग्राम ग्राम में कंपनी ना देखो तो वीडियो इसमें क्या नहीं समझ आया? हमने सिंपल एनिमेशन ही तो लिखा है, टाइपिंग के ऊपर की फ्रेम्स थे जो कि 0% के ऊपर ये आए, ठीक है। 5% के ऊपर डी आ जाए, 10% के ऊपर डीई हो जाए, 15 पर देव हो जाए, 20 के ऊपर डीईवी हो जाए, ऐसे ही सोन। फिर 45 के बाद मुझे उल्टा चलना है, क्योंकि फिर डिलीट करना है ना। पॉइंट्स बनाते हैं ना, इस पॉइंट पे यहाँ चला जाए, उस पॉइंट पे यहाँ चला जाए, तो वही तो किया बस। अब अगर आपके पास 3 वर्ड है तो आपको फिर ये परसेंटेज कम करनी पड़ेगी। मान लो 3 वर्ड है तो मान लो 33% में पहला है, 33 में दूसरा, 33 में तीसरा। तो पहला जो डेवलपर चलेगा आपका 0 से 33% तक चलाना है आपको, 34% पे दूसरा आ जाए। तो यानी कि यहाँ से पॉइंट चलने थे 0 से लेके यहाँ तक, फिर 33% आना चाहिए था आपका डिलीट होने तक वापस। 0 से चलते वापस यहाँ 33%, 34% में फिर इसको स्टार्ट करते आप सेकंड वाले को। मान लो ये कहीं भी रुकता किसी भी परसेंटेज पे, उसके बाद फिर ये वाला चलता, ठीक है। 100% जब पूरा हो जाता तो वापस से कहाँ आता है, 0% के ऊपर। 0 पे वापस एम्प्टी करता, 5% के ऊपर फिर डी दिखाता, फिर डेवलपर आ जाता। फिर स्टार्ट करिए काउंटिंग 5 से। ठीक है सर, मतलब मेन आया तो आ गया समझ? मान लो छोटा वर्ड है, आपको लिखना है कुछ भी, छोटा वर्ड क्या लिखें, ही लिखना है, तब क्या करोगे? यही तो करते थे। 0 से 50% पे ही दिख जाए, 0% पे ना दिखे, 100% पे ना दिखे, जो भी कर्सर में था। कर्सर में भी तो ऐसे ही था कुछ, 50% पे कहाँ था वो उस वाले में था, यहाँ पर यही था ना, कि 0% के ऊपर ना दिखे, 100% के ऊपर ना दिखे, बीच वाले पॉइंट पे वो दिखता है।
यही तो केस किया है यहाँ पर, केसेस बढ़ाया मैं बस। ब्रेक पॉइंट्स बोलते हैं इसको, ब्रेक पॉइंट्स आपने इंक्रीज कर दिए। समझ गए? हो जाएगा। कोडिंग सेंड कर दूंगी। यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए। नहीं जाने। ठीक है, इसमें जो है दो तरह के बने हुए हैं। इससे जो ऊपर वाला है, बॉडी से ऊपर जो है वो अलग है, ठीक है, और बॉडी से नीचे वाला अलग है ये। तो मैं इसको कर देता हूँ बंद, इसको ऑन करते हैं। मैंने वहां टाइम कम कर दिया था ना, 6 सेकंड, तो फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इंक्रीज कर दूं, 10 कर दिया, थोड़ा और स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि टाइमिंग भी वो डिवाइड होती है ना सब में। पर यहाँ पे 1 मिनट के लिए लगेगा टाइम। 60 सेकंड। अब कितने वर्ड है? लाइक पे किया करते नहीं वो काउंटिंग ऐसे चल रहा है। अब ये जो चल रहा है ना, 0 से लेकर 27% तक चल रहा है। ठीक है, तो मैंने 60 सेकंड लिखा है, तो 60 सेकंड का 27% कितना होगा? उतने सेकंड के लिए चलेगा डेवलपर, पहला वर्ड, क्योंकि 27% तक जाना है ना उसने। समझ गए? वो उतनी देर के लिए चलेगा। उसके बाद 27 तक जाना ना इसने, वो टाइम दिया हमने 60 सेकंड, तो 60 सेकंड का निकाल लो 27% कितना होगा, उतने सेकंड के लिए ये चलेगा। समझ गए? क्योंकि टोटल जो एनिमेशन है आपकी 0 से 100% वो चल रही है 60 सेकंड में। क्लियर है? और डेवलपर वाले को मैंने परसेंटेज दी हुई है 0 से 27, तो आप 60 को 27 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा उतने सेकंड के लिए चलेगा डेवलपर। उसके बाद ये काउंट कर लो कितना है, 30 से 51 कितने बनेंगे? 30 से 51 कितने पॉइंट बनेंगे? 12 बनेंगे ना? तो 12 पंजे 60, 5 सेकंड के लिए चलना चाहिए, राइट? ऐसा ना, 5 सेकंड के लिए। के बीच की वो भी टाइमिंग भी निकालनी है ना परसेंटेज। तो नहीं, 5 सेकंड ही नहीं चलेगा, 60 सेकंड का 12% वो निकालना पड़ेगा। 5 5 सेकंड ही निकलेगा मेरे ख्याल से, तो 5 सेकंड, तो इसका कितना बनेगा? 54 से 75, 21, 21। काउंटिंग भी समझ आ गया। 0 से 27% चलना है, कितने सेकंड चलेगा? निकालनी पड़ेगी पर छोड़ देंगे। अगर मैं बोलूँ 0 से 50% एनिमेशन कितनी देर में पूरी होगी? 30 सेकंड में होगी ना? उनके बीच की टाइमिंग निकालनी पड़ेगी ना सर हमें, कुछ ऐसा ही ना। यहाँ 51 लिखा हुआ है ना, यहाँ तक होने में इसको कितना टाइम लगेगा? 50 है ये, 50% है ये वाला पॉइंट, डब्ल्यू जब आएगा। कौन सा? जब डिलीट होगा वो वाला डब्ल्यू, तो डिलीट वाला डब्ल्यू है। राइट टाइप होने के बाद जब डिलीट होता है वापस, जब डब्ल्यू आ जाता है, वहां तक 50% एनिमेशन हो रही है, मीन्स 30 सेकंड लग रहे हैं वहां तक। देखो कितना टाइम ले रहा है। अभी आर को डिलीट करेगा, ई को डिलीट किया, तो यहां तक 30 सेकंड में पहुंचा है वो, 60 सेकंड किया हुआ वहां पर। अब समझ गए? नहीं है समझ? टॉपिक दूसरा करा दो। चलो मैं इसका कोड डाल दूंगा, चेक करके देख लेना कैसे प्रैक्टिस करनी है इसकी। सर मेरे कुछ ये पहले बता के सारे पैन कोड पे अपलोड कर सकता हूँ हाँ हाँ, कैसे? पैन कोड के ऊपर कुछ नहीं करना, बस यही तो करना है। देखो ये लिखा, कहाँ गया, कोड पैन .io, ठीक है, इसको ओपन किया, तो मेरा लॉगिन है ना अकाउंट, मैं इसको लॉग आउट करूँ अगर, आप लोग आउट क्यों कर रहे हो सर? अरे बता रहा हूँ ना लॉगिन कैसे करना है। तो फर्स्ट टाइम जब आओगे लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन विद गूगल करो, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, हो गया। लॉगिन हो गया। अब इसके बाद
ये मेरे तो बने हुए हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे पेन के ऊपर तो ये आएगा। इसके अंदर HTML डालनी है, कौन सी, जो बॉडी के अंदर है, हेडर वगैरह, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ये कुछ नहीं डालना। जैसे कि मैंने मान लो कुछ लिखा H1, आप तो वहां बनाओगे, यहाँ लेके आओगे, मान लो मैंने लिखा हेलो, ये आपने प्रोग्राम बनाया था किसके अंदर, VS कोड के अंदर, यही बनाया था मान लो आपने छोटा सा, ठीक है। और इसको आपने वहां पर CSS दी थी, यहाँ CSS फाइल इंक्लूड भी नहीं करनी, ऑटोमेटिक इंक्लूड है इसके अंदर वो। तो यहाँ पर मैंने दे दिया H1 को, ओके, उठा लिया इसने अपने आप। मान लो मैंने इसको कलर दिया रेड, तो रेड हो गया। तो वहां से HTML लिखनी है बॉडी के अंदर वाली, और यहाँ CSS लिखनी है, बस आउटपुट आएगी। प्रोग्राम जो सर आउटपुट में क्या डिफरेंस देख के कैसे पता चल जाता है कि CSS का और ये GS का? JS में आपको काफी कुछ चीजें मिलेंगी, या तो आप इंस्पेक्ट करके पता लगाओगे, अगर नहीं लगाना, वैसे तो इंस्पेक्ट करके हम पता लगा लेते हैं, या फिर मेनली आपका पता लगता है कैसे, आप कभी वेबसाइट वगैरह जब विजिट करते हो, जब आप क्लोज करने जाते हो ना वेबसाइट को, तो पॉपअप आ जाता है सामने, आया कभी पॉपअप न्यूज लेटर का या सब्सक्रिप्शन का कुछ पॉपअप आ जाता है, आता है ना, वो ट्रैक कर रहा होता है माउस कहाँ जा रहा है आपका, उसको मालूम है आप क्लोज करने जा रहे हो, तो कुछ जो भी ऑफर आ रहा होगा उसके ऊपर वो आ जाएगा सामने, वो जावास्क्रिप्ट करती है, अच्छा, ये जो एडवर्टाइजिंग वगैरह वो जावास्क्रिप्ट करती है। आपका कर्सर कहाँ मूव हो रहा है, कैसे, प्रोग्राम बनाया जो CSS में भी वही बनाया और सेम है हमने JS में भी वही बनाया। तो सिर्फ हमें सिर्फ जस्ट आउटपुट को देखना और ये पता चल जाएगा कि ये CSS क्या है और ये JS का है। आउटपुट से नहीं पता लगेगा, सिर्फ इसका HTML इंटरेक्शन से पता लगेगा क्या इंटरेक्ट कर रही है वेबसाइट। सिर्फ HTML में और CSS में कई बार पता चल जाता है देखते ही कि HTML का और CSS का, सिर्फ JS में और CSS में नहीं पता चलता। HTML में कैसे पता लगता है? सर उसके जो आउटपुट होती है, क्योंकि कुछ फीचर्स HTML में होते हैं वो CSS में ही होते हैं, तो सर कुछ तो वहां से पता चल जाता है, और कुछ जैसे सर उसकी आर्टिंग कलरिंग मान लो मैंने ये हेलो लिखा हुआ है, मैं कलर वहां से भी दे सकता हूँ, HTML से, CSS से भी दे सकता हूँ, तब तो नहीं मालूम चलेगा, ठीक है। मान लो आपने स्ट्रक्चर ये अच्छा सा बनाया हुआ है, तब तो मालूम चल जाएगा CSS यूज कर रखी है, ये तो डिफरेंस है। अब बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जो ड्रॉप डाउन होता है आपका, जैसे कि ये ड्रॉप डाउन, या फिर कोई वेबसाइट, मान लो ये है, अब ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ठीक है। अब आप ये नहीं मालूम कर सकते कि जावास्क्रिप्ट से बनाया कि CSS से बनाया, वो तो इंस्पेक्ट करके मालूम चल जाएगा, देखने से नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि क्लिक के ऊपर आप CSS में भी बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हो, और अगर होवर लगा हुआ है, अगर जावास्क्रिप्ट लगी हुई है तब भी आप क्लिक के ऊपर कर सकते हो, और माउस होवर के ऊपर भी कर सकते हो। इसमें भी अपने इवेंट्स होते हैं, जैसे ही माउस एंटर होगा इसके एरिया में तो ये आ जाएगा इसके मेन्यू को, समझ रहे हो, अपने आप आ जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं CSS, क्योंकि CSS से बन तो जाएगा बट कोड आपका ज्यादा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट से इजिली होता है। जैसे कि इस हेलो को मुझे 5 बार प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 बार लिखूंगा ना इसको, मान लो इतने टाइम लिखना था मुझे, लेकिन जावास्क्रिप्ट से आप एक बार लिखोगे वो 5 बार दिखेगा आपको। लिखना सर एक बार। वो पढ़ी है ना, कंप्यूटर लाइन से कौन है तुम्हारे में से, कोई नहीं, BCA BSc कंप्यूटर साइंस, सर यही से सर मैं तो BA तो ना आगे लॉजिक आएंगे, कंडीशंस आती हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आपने वो पढ़ी होंगी लूप्स, लूप्स होती है ना, 2 का टेबल प्रिंट कराना है, 5 का टेबल प्रिंट कराना है, ऐसा किया होगा ना छोटे मोटे प्रोग्राम को, किए है ना ऐसे ही। तो बस यहाँ प्रोग्राम ही तो लिखना है, वो 5 बार प्रिंट कर देगा इसको। बीच में जावास्क्रिप्ट होती है।
होती है, अब आया सिंपल जावास्क्रिप्ट नहीं है, सी या सी प्लस प्लस तो पढ़ी होगी, लॉजिक तो सब में सेम होते हैं। इसमें भी थे ना फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, स्टार वाले पैटर्न वाले किए होंगे या छोटे मोटे कोई प्रोग्राम किए होंगे, लूप लगती है ना, यस सर। एक से मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना हो, बस वही खेल है जावास्क्रिप्ट का। VS Code तो कंप्यूटर का पेस्ट करो, पेस्ट तो नहीं आता है VS Code तो कंप्यूटर वीएस कोड से यहाँ पेस्ट नहीं होते, में हो जाएगा, देखो अभी। दोबारा प्रोग्राम को नहीं। ये वाला करते हैं यहाँ पर, ये मेरा CSS है यहाँ से, ये वाला मैंने CSS कॉपी किया, जो कमेंट है वो तो कमेंट ही रहेगा, CSS में डाल दिया, ठीक है। जो HTML है इसकी, HTML है इसकी इतनी, ये साथ में फोन्ट्स लगा हुआ है, गूगल फोन्ट्स का, फोन्ट्स बताया था मैंने गूगल से कैसे उठाने हैं, बताया था ना, चलो दोबारा बता दूंगा कल को भी। तो अब सिर्फ बॉडी के अंदर वाला उठाना है मुझे, बॉडी के अंदर वाला पार्ट उठाना है, ठीक है, यहाँ डाल दो। सर जस्ट कॉपी तो आगे ही, करना है। हाँ, आउटपुट तो और अपने आप देगा ही, पूरा जैसे कि कोड हमने वहां से उठाया और इसके अंदर पेस्ट करें तो ये अपने आप डिवाइड कर देगा। अपने आप नहीं करेगा, आउटपुट दे देगा, बट ये आपको सजेशन देगा कि इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, आप बॉडी के अंदर का पार्ट डालो सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो क्लोजिंग और है वो लगी हुई है सब। अब ये एक्चुअल में बना क्या हुआ है, क्या सोचते हो, बहुत बड़ी चीज है क्या जो बनी हुई है, क्या चीज बनी हुई है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, फिर टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जितना मर्जी कंटेंट डाल दो, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में डाला, सुनो मेरी बात सुनो, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है,